भारत कृषि प्रधान देश है और भारत में हमेशा किसान, कृषि, इन संबंधों से लोग जुड़ा रहा है। सरकारों की जब बजट पेश होती है तो ज़्यादा ध्यान कृषि पे दिया जाता है। अब कृषि कितना ज़रूरी है, अभी हम देख रहे हैं हमारा देश महामारी से गुजर रहा है, तब भी हम लोग इम्यूनिटी की बात करते हैं। और इम्यूनिटी हमारी कैसे मजबूत होगी? जब हमारा खान पान ये सब संतुलित रहेगा, प्राकृतिक रहेगा। पहले ज़माने में हम सुनते थे कि लोगों की आयु बहुत लंबी होती थी। साधु, महात्मा, संत, वो लोग मौसम जो था उनके लिए अनुकूल होता था और वो हमेशा स्वस्थ और मजबूत होते थे। इसका कारण था क्योंकि वो हमेशा प्रकृति के गोद में रहते थे और प्राकृतिक चीज़ों का सेवन करते थे। इसीलिए आज के ज़माने में जैविक चीज़ें, जो प्राकृतिक चीज़ें हैं, उसका बहुत ही महत्व है। और इसका उदाहरण आप देखेंगे, जब कोई बड़े सेलिब्रिटी, कोई बड़ा क्रिकेटर, कोई बड़ा नेता जब अपना प्रोफेशन छोड़ता है तो वो कृषि के तरफ अपना झुकाव बढ़ाता है। कहीं पे किसी फार्म हाउस में एक छोटे से जगह पे खेती करता है और अपने स्वास्थ्य को बनाए रखता है। आप सुनते होंगे, बॉलीवुड से आप धर्मेंद्र को देख लीजिए, क्रिकेट में धोनी ने क्रिकेट छोड़ा तो कृषि शुरू किया। इसी संदर्भ में बात कर रहे हैं हम लोग। और हम लोग भी पहुँचे हैं आज, एक गौ सेवा धाम है, कृष्ण मोहन जी चलाते हैं और ये जैविक खेती भी करते हैं। तो हम इनसे जानते हैं कि ये क्या कुछ कर रहे हैं और इसका क्या क्या लाभ ये अभी तक देख रहे हैं। नमस्कार, मैं कृष्ण मोहन झा। देखिए, सबसे पहले भारत कृषि प्रधान देश है, तो कृषि है तो पशुपालक हैं, दोनों का बहुत अनुनाश्रय संबंध है। तो एक गैया से हम 1 एकड़ खेती 0 बजट में कर सकते हैं और एक गाय से जो उसका गोबर वेस्टेज निकलता है उससे हम बहुत कुछ यूज कर सकते हैं। जैसे सामने में देख रहे हैं कि बायोगैस प्लांट है। एक दिन का जो गाय का गोबर है वो उठा के हम बायोगैस प्लांट में डाल दिए, उससे जो गैस उत्पन्न हुआ उससे हम खाना बनाने में और लाइट जलाने में उसका प्रयोग कर लिए। और उसके बाद जो उससे जो सैलरी निकला उसका बर्मी कंपोस्ट तैयार कर लिए। वर्म के द्वारा, केचुआ के द्वारा जो खाद तैयार होता है उसे बर्मी कंपोस्ट कहते हैं। वो तैयार हो गया। इसके बाद उसको खेतों में डाल दीजिए, मेड बना के। जैसे जो फसल सब्जी लगाना है 100% नेचुरल है ये, इसमें कोई पेस्टिसाइड ना ही कोई फर्टिलाइज़र का प्रयोग है। और देख लीजिए इसका सब कुछ ये मैंने इसमें डाल के उत्पादन कर सकते हैं और बेहतर उत्पादन कर सकते हैं। 100% नेचुरल है, कोई केमिकल नहीं है, स्वस्थ रहने के लिए सबसे अच्छा चीज़ है। और जो कहते हैं, जो हम खेतों में डालते हैं DAP, यूरिया, अमोनियम सल्फेट, जिंक, बोरन, ये जैविक जो खाद है इसमें सब कुछ मौजूद है। इसमें एक्स्ट्रा अलग से कुछ डालने की ज़रूरत नहीं है आपको। इसमें सारे सब कुछ जो विटामिन होना चाहिए वो सब कुछ इसमें मौजूद है। गोबर के बर्मी कंपोस्ट में सब कुछ मौजूद है, इसलिए अलग से कुछ डालना नहीं है। ये केमिकल नहीं है, सेहत के लिए बहुत फायदेमंद है। कितनी अच्छी बात कही आपने कि एक तो किसानों का सबसे बड़ा जो समस्या आजकल चल रहा है, हम देख रहे हैं कि खाद समय पर मुहैया नहीं हो पा रही है, उसके लिए काफ़ी मशक्क़त करना पड़ता है। तो एक तो इससे छुटकारा मिलेगा, ऊपर से हम पशुधन का सेवा करके, उसका पालन करके, उसके गोबर से हम बायोगैस बना के, जो हमारा गैस जो हम लोग कह रहे हैं कि भाई जो हमारे लिए LPG इतना महंगा हो गया, उससे छुटकारा मिलेगा। हम खाना बना सकते हैं या उससे हम बिजली उत्पादन भी कर सकते हैं। इसके अलावे हमको खेती करेंगे, जैविक खेती से हमको जो प्रकृति का डायरेक्ट जो हमारे लिए उपयोगी चीज़ें हैं वो हमें प्राप्त हो जाएगी। तो इसको आप कितने जगह में करते हैं और इसके लिए सरकार से क्या क्या सुविधाएं हम लोगों को मिल पा रही है? इसका उचित प्रशिक्षण लोग कहाँ से ले, कैसे सीखे, कैसे करे, तब जाके वो इसका लाभ ले पाएगा? ये देखिए, इसमें बर्मी कंपोस्ट है जो खेतों में जाएगा। अब ये तैयार माल है, खेतों में जाएगा, इस पर फसल लगाएंगे। और यहाँ पे अगर कोई किसान अगर इस चीज़ को सीखना चाहता है तो यहाँ पे आके प्रशिक्षण ले सकते हैं, देंगे। और हाँ, सरकार की जो क्या योजना जो होता होगा, हाँ, इसको बढ़ावा देने के लिए सरकार योजनाएं तो बहुत सारी लागू की है, लेकिन सब पेपर में ही है। किसी भी योजना को फलीभूत होते हुए आप धरातल पे दिखा दीजिए तो मैं मान जाऊँ। योजना, बिहार सरकार की योजना तो एक से एक है, लेकिन बस वो फाइलों में दबी पड़ी है।
मतलब उसके लिए काफ़ी मशक्क़त करने के बाद भी वो जल्दी लोगों को और सही लोगों को मिल नहीं पा रहा है। मशक्क़त करने के बाद कि जूते घिस जाते हैं ऑफिस में दौड़ते दौड़ते, लेकिन आपका काम नहीं हो पाएगा। या तो पहचान का है या अप्रोच का है या कुछ सहयोग राशि दीजिए, तभी जाकर एक फिक्सेशन कर लीजिए कि हाँ इतना % देंगे तो काम होगा। हकीकत में आप किसान हैं, उस चीज़ को आप लागू करना चाहते हैं, धरातल पे उसका उपयोग करके आप उससे जीविकोपार्जन करना चाहते हैं, लेकिन आपसे नहीं हो पाएगा। आप सेल्फ डिपेंडेंट हो जाइए, खुद का लगा कर कीजिए तो सक्सेस हो सकते हैं। तो फिर लोग इसको कैसे मतलब करे, कैसे ये रिस्क ले? छोटे किसान जो होते हैं जिनके पास पूंजी का अभाव होता है, वो इन चीज़ों से कैसे जुड़ें, इसका लाभ कैसे उठा पाएंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि गवर्नमेंट का परियोजना है, लेकिन वहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत समय लगता है, बहुत प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। यहाँ किसान जो है सो कैशलेस है। हाँ, अकाउंट में कैशलेस का मतलब मोदी जी की नहीं, कैशलेस में मोबाइल से सब ऑपरेट करना शुरू कर दीजिए, आपके अकाउंट में पैसा रहेगा तब आप कैशलेस उसको करना चाहते हैं। यहाँ कैशलेस का मतलब किसान के पास कैश है ही नहीं, तो वो फर्टिलाइज़र कहाँ से खरीदेगा, वो बीज कहाँ से खरीदेगा, सारी समस्या है ना। लेकिन अगर आप पशुपालन करते हैं तो कंपोस्ट बनाने के लिए आपको कोई पैसे की जरूरत तो नहीं आपका है। कहना है कि अगर आप जैविक खेती करना चाहते हैं तो आप पशुपालन भी कीजिए, और उससे जो उसका जो मल प्राप्त होता है उसके वर्मी कंपोस्ट बनाकर आप अपनी खेती को तो मतलब उर्वरक के रूप में उसका उपयोग कर सकते हैं। इससे बेहतर उत्पादन कर सकते हैं। इनकम ऑफ सोर्स आपका जो भी खाद में आप खर्च करते थे वो बचत हो जाएगा, पहला इनकम वहाँ से। जो भी उसका फसल निकलेगा जैविक होगा, मार्केट में उसका अच्छा प्राइस है। आप केमिकल द्वारा उत्पादन कर लेते हैं, इतने बड़े बड़े गोभी का छत्ता रहता है, बड़े बड़े रहते हैं, लेकिन इसमें प्रोटीन की जगह पे जो कहेंगे तो कुछ नहीं है। ये देखिए इसका कलर 100% जैविक है। देखिए कितना मतलब कलर है इसमें। देखिए आप देखते होंगे जो पीला पीला छत्ता रहता है, पीला पीला छत्ता रहता है गोभी का, देखते हैं ये ब्रोंकली है, ये ब्रोंकली लगा हुआ है, वो पीला पीला छत्ता के ऊपर में वो सब क्या है, पीला पीला, वो सब जिंक है। देखिए कितना मात्रा दे दिया है कि मैंने गोभी जो है वो व्हाइट है, लेकिन जिंक का मात्रा अधिक बढ़ने के कारण उसके ऊपर से पीला पीला हो जाता है, पीला परत हो जाता है। तो हमें उन सब चीज़ों से, केमिकल के उस मार से भी छुटकारा मिल जाए, क्योंकि ये 100% जैविक है। इसमें कोई जो भी है कंपोस्ट पे उत्पादन किया हुआ है, इसमें सारा मात्रा एक नेचुरल सामान रहता है, जो पौधे को जो आवश्यकता है वो मिल जाएगा इसमें से, नेचुरल है। इधर देखिए ये यहाँ पे ये गैस से पाइप कनेक्ट किया हुआ है, इसमें आ रहा है, इसमें से फिर पाइप इसमें लगा देंगे, इसमें भरेगा, केचुआ छोड़ देंगे और केचुआ के द्वारा ये तैयार होगा। किसान 0 बजट खेती कर सकता है, इससे पैसे की कोई ज़रूरत नहीं है इसमें, क्योंकि पैसे तभी ज़रूरत होंगे जब हमको फर्टिलाइज़र खरीदना होगा, पैसे की तो ज़रूरत ही होती है। तो फर्टिलाइज़र के जगह पे हम वर्मी कंपोस्ट ले लेते हैं, पैसा बचत हो गया। किसान की आय दोगुनी कब होगी? जब तक वो जैविक पद्धति को नहीं अपनाएगा। केमिकल पे आप कितना दिन यूज कर सकते हैं? अभी DAP यूरिया का हाहाकार मचा हुआ, लेकिन हमारे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें DAP यूरिया की ज़रूरत ही नहीं है। आप कौन कौन सी खेती कर रहे हैं जैविक खेती? जैविक में जैसे अभी हम ब्रोंकली लगाए हुए हैं, टमाटर लगाए हुए हैं, लौकी लगाए हुए हैं, करेला लगाए हुए हैं, चुकंदर लगाए हुए हैं और बैगन लगाए हुए हैं, मक्का लगाए हुए हैं, बहुत सारे लतीदार और जो फसल है और वो सब लगाए, इस क्षेत्र राजमा लगाए हुए हैं, इस क्षेत्र में मिर्ची अगर लगाए इस हुए फसल को बृहद रूप से लोग करना चाहे तो फिर उसको बाजार तक पहुंचाने का क्या व्यवस्था है? ये सबसे बड़ी बात है कि यहाँ इतना ये बड़ी आबादी है, यहाँ पे पॉपुलेशन इतना है, खपत तो ऑलरेडी है ही यहाँ तो बाहर से माल आके यहाँ पूर्ति करता है, तो यहाँ के मार्केट को सामान उपलब्ध हो ही नहीं पाता जो ज़रूरत है। मतलब आप कह रहे हैं कि ये जैविक चीज़ों की ज़रूरत है, हाँ, उत्पादन ही उतना नहीं है, लोग जो खरीदना चाहते हैं, लोग चाहते हैं कि हम स्वस्थ जीवन जिए, लेकिन उपलब्ध नहीं हो पाता, समस्या यहाँ पे। हाँ, केमिकल द्वारा तो आप सब कुछ ले सकते हैं, मार्केट में मिल जाएगा, लेकिन क्या वो 100% जैविक है? क्या वो शुद्ध है? अब कितने सारे कीटनाशक है, आप केमिकल सब प्रयोग कर रहे हैं। हम केमिकल के जगह पर कीटनाशक की जगह गौमूत्र का प्रयोग करते हैं,
बहुत सारी औषधीय पौधे हैं, उस सबको बॉयल करके उसका अर्क बना के उसका केमिकल यूज़ करते हैं। 100% नेचुरल, जीरो बजट खेती। क्या खर्च है उस बनाने में? नेचुरल खेती करके देखिए, फायदेमंद रहिएगा। सबसे बड़ी बात है स्वस्थ रहिएगा। प्रकृति का प्राकृतिक तरीके से ही हाँ। संरक्षण किया जा रहा है। और अगर लोग चाहे इस तरीके की चीज़ों से जुड़ना, इसको समझना, तो आप उसमें क्या मदद कर सकते हैं? लोग आपसे कैसे संपर्क में आए, ये थोड़ा बताइएगा। लोग इस सिस्टम को समझने के लिए, इस तकनीकी को समझने के लिए, जो मैंने किया है 10 वर्षों से अपना समय इसमें लगा के, जो मैंने सीखा है, अन्न किया है, जगह जगह जाके जो अनुभव मैंने प्राप्त किया, वो मैं किसानों को सहयोग कर सकता हूं कि वो हमारे तरह अपना 10 वर्ष समय नष्ट ना करें। उनको जो मैंने 10 वर्षों में सीखा है वो उनको सही समय पे, बहुत कम समय में ही सीखने को, बेहतर तरीके से सीखने को मिल जाए और आगे बढ़े, ये हम सहयोग कर सकते हैं। तो आपसे लोग संपर्क कैसे करें? हमसे संपर्क कर सकते हैं मोबाइल नंबर के आधार पर, इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप संपर्क कर सकते हैं। और मेरा पता है यजवार बड़ी पोखर, दुर्गा स्थान। और बाकी लोग आपके नाम से यहाँ हाँ। पे पूछने से उनको जी। सही। तो आपने देखा, कृषि के क्षेत्र में आप भी एक नई क्रांति के साथ जुड़ सकते हैं। आप भी जैविक खेती कर सकते हैं और अपने समाज को एक स्वस्थ जीवन प्राकृतिक चीज़ों के माध्यम से दे सकते हैं। और इसके लिए बहुत ज़्यादा जो बृहद स्तर पर करना चाहते हैं उसके लिए, और सरकारी भी बहुत सारी योजनाएं हैं, उसके लिए भी आप प्रयास कर सकते हैं। लेकिन अगर आप छोटे स्तर पर, छोटे किसान हैं, छोटे स्तर पर ये काम करना चाहते हैं, तो आप यहाँ सीख सकते हैं। और बेहतर तरीके से करने के लिए आप पशुपालन के साथ साथ छोटे स्तर पर ये खेती भी कर सकते हैं। और आसानी से आपको बिना किसी उर्वरक का खरीद किए, बिना कोई मशक्क़त किए भी आप इस चीज़ों को कर सकते हैं। ये इस खेत में क्या लगा हुआ है, इसको कैसे करना है? ये जितने सारे ये मेड बने हुए हैं, नाला है, इस सब नाले में लतीदार फसल होगा, जैसे लौकी हो गया, तोरी हो गया, आपको खीरा हो गया, ककड़ी हो गया, तरबूज हो गया, ये सब लतीदार फसल इसमें लगेगा। और बीच वाला जो जगह पड़ा हुआ है उसमें लगा हुआ है अभी आपको ये पालक हो गया, चुकंदर हो गया, गाजर हो गया, मेथी हो गया, कुसुम हो गया, जो पत्तेदार है, जो कुछ ही समय में निकल जाए, ताकि ये निकलेगा और फिर लत्ती इसके बीच में चलना प्रारंभ कर जाएगा। एक ही जगह को 2 बार 3 बार कैसे आप यूज़ कर सकते हैं वो इसमें है। और ये जितने सारे साइड से देख रहे हैं, इस साइड में सारे में लतीदार फसल है। और वो सामने जो बेड बने हुए हैं उसमें ऊपर से बैगन लगा हुआ है और बीन्स लगा हुआ है, साइड साइड से मक्का लगा हुआ है, ताकि वो एक घेरे का भी काम कर जाए, वाल का भी काम कर जाए। और थोड़े से ही जगह में कैसे बेहतर उत्पादन आप ले सकते हैं जैविक पद्धति से, उसका सारा ध्यान रखा गया है। रासायनिक उर्वरक के मुकाबले ये कितना प्रभावी है, कैसा फसल दे पाता है? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि 100% शुद्ध है, नेचुरल है। आपको क्या, आपके शरीर को क्या आवश्यकता है, ये सारा सब कुछ ध्यान रखता है। इसमें सारे विटामिन सब कुछ नेचुरल तरीके से उपलब्ध है, इसलिए आपको कहीं से नुकसानदेह तो नहीं है। जैविक खेती और मतलब उर्वरक के, रासायनिक उर्वरक के माध्यम इसमें ये अच्छा है। तो उसके मुकाबले फसल कितना मतलब प्रभावी हो पाता है और उससे क्या लाभ मिलेगा किसान भाइयों को, ये बताइए। सबसे बड़ी बात है कि फर्टिलाइज़र और ये आप जैविक खेती जो करते हैं, इसमें लागत, फर्टिलाइज़र हम खरीदेंगे, उसमें पेस्टिसाइड खरीदेंगे, ये सब लागत हो गया। लेकिन यहाँ पे जो है जैविक खेती में आपको ये जैविक खाद खरीदना तो नहीं है, खुद तैयार करना है। जीरो बजट खेती यही तो है, केमिकल खरीदना तो है नहीं, आपको खुद स्वयं बनाना है, बचत तो वही है। और जो आप फर्टिलाइज़र से उत्पादन लेते हैं उसका कम से कम 2 गुना इससे आप ले सकते हैं। तो आप कह रहे हैं कि इसमें वर्मी कंपोस्ट का मतलब यूज करने से फसल भी 2 गुना हो जाएगा और बेहतर फसल भी तैयार होगा, और मतलब तो उसका 2 गुना लाभ भी। हाँ, जीरो बजट है। हमने जब आपसे पहले क्या कहा था कि जीरो बजट खेती एकदम से, जैविक खेती से, क्योंकि स्वयं खुद जो हम उत्पादन कर रहे हैं नेचुरल तरीके से, वो खुद स्वयं तैयार कर रहे हैं। हमें खरीदना कहाँ है, हमें खरीदना तो सिर्फ सीड है, जो अच्छा क्वालिटी का सीड है, और खुद भी सीड तैयार करना है। कि अगर मुझे ये अच्छा लगता है, जैसे शिमला मिर्च है, हम यहाँ पे शिमला मिर्च भी उत्पादन करते हैं, लगाए भी हैं यहाँ, इस बार भी लगाए हुए हैं।
तो हम खुद सीड तैयार भी करें। जैविक खेती में यही है कि जो बाहर से हम सीड खरीद के लाते हो, हाइब्रिड है, नेचुरल है, हम खुद से भी तैयार करके अगर एक बार लगा लिए तो उसको निरंतर अच्छे ढंग से लेके चलते रहते हैं। हमको सीड भी कहाँ खरीदना है, कि जीरो बजट खेती तो यहीं पे आप आ गए ना। और इस खाद तो इसलिए जो भी उत्पादन होगा वो आपका बेनिफिट ही तो है। और इस खाद को तैयार करने में कितना समय लगता है? देखिए, अगर आप इसका पहले बायोगैस प्लांट के माध्यम से जो सैलरी निकलता है वो आपको 15 दिन में कंप्लीट हो जाता है। हाँ। वैसे आप अगर गोबर को वर्मी कंपोस्ट में अगर बनाना चाहते हैं डायरेक्ट रूप में, तो उसमें कम से कम 45 दिन लग जाता है। 45 दिन। जी हाँ। और बायोगैस के रूप में इस्तेमाल कर लेने के बाद बायोगैस प्लांट में इस्तेमाल करने के बाद वो टंकी में आ जाता है। हाँ। जहाँ पे वो वर्मी कंपोस्ट के साथ मिक्स हो जाता है। और फिर क्या कहते हैं, उसमें केचुआ जो होता है बॉर्म, वो बॉर्म खा के उसको चाय पत्ती के दाने की तरह निकाल देता है। फिर उसको उठाइए और खेतों में इस पूरे प्रोसेस में कितना दिन लगता है? ये 15 दिन में तैयार हो जाता है। 15 दिन में तैयार हो जाता हाँ, है। हाँ। और उससे पहले बायोगैस टंकी मतलब पशुधन से प्राप्त जो हमें गोबर है उसको हम बायोगैस प्लांट में रखेंगे और वो इस्तेमाल होके कंटिन्यूअस प्रोसेस है ये, उस टंकी में जाता रहेगा और वो वर्मी कंपोस्ट बन जाएगा केचुआ हाँ। छोड़ने से। पहली बात है कि पशु है, आप गैस निकाल लिए, गैस से आप जो एलपीजी यूज करते हैं वो भी आपको बचत हो गया। हाँ, ठीक है। पहला फायदा तो वहीं से हो गया। आप देख लीजिए, जो मवेशी दूध देती है तो वो तो चारा भी खाती है ना। हाँ। तो दूध दे रही है तो चारा भी खाती है, दाना भी खाती है। तो वो जो दूध दिया वो चारा दाना में मेंटेन हो गई, कहानी खत्म। नो प्रॉफिट और नो लॉस। हाँ। तो फिर कहिएगा कि मैंने पशुपालन लोग करते क्यों हैं? हाँ। तो पशुपालन फिर उसके जो बाद का जो मेटेरियल है, आपका जो बेनिफिट है गोबर है। आप एक ही गोबर और गोमूत्र से आप कितना फ़ायदा ले रहे हैं, हाँ। बेनिफिट वहाँ पे है उसका। पहले तो बायोगैस लोग उसको ईंधन के रूप में वैसे इस्तेमाल करते हैं, गोईठा। हाँ। ये बना के। लेकिन हम उसको, एक तो वो हमारा है, या हम उससे बेहतर, उससे ज़्यादा मतलब कॉस्ट के रूप में उसको हम कैश कर सकते हैं बायोगैस के रूप में यूज करके। बिल्कुल। आपको महीने का अगर एक सिलेंडर बचत हो गया तो अभी 1000 रुपया तो बचत हो गया। हाँ, सीधा बचत है। आप फर्टिलाइज़र जो खरीद के डालते थे उसकी जगह पर कंपोस्ट यूज कीजिएगा। आपको अभी की डेट में ब्लैक मार्केटिंग से लगभग 1700-1800 रुपया, 2-2000 रुपया कहीं सुनने को आया है डीएपी मिलता है। हाँ। मिल रहा है मार्केट में। हाँ। और डीएपी अभी हमारे यहाँ जल्दी उपलब्ध नहीं है, ब्लैक मार्केट तो से मिल रहा है। 1700 रुपये ये भी मुझे वो बचत हो रहा है। बिल्कुल बचत हो रहा है। हाँ। और केमिकल में पता नहीं कितने सारे केमिकल है, वो सारे केमिकल आप स्प्रे करते थे फसल पे। कंपनी बोलता है कि पर 10 लीटर पे आप 5 ml दीजिए। आप दुकानदार बोलता है कि ज़्यादा बेनिफिट लेने के 10 ml दीजिए। और हम लोग क्या करते हैं, उसको घर पे ला के 20 ml दे देते हैं 10 लीटर में, ताकि और ज़्यादा बम्पर फसल ले। लेकिन वहाँ पे तो हम बिल्कुल जहर दे रहे हैं। एक ट्रेन स्पेशल है, पंजाब की ये घटना है, और पंजाब से भटिंडा से जाती है। उस ट्रेन का नाम ही है कैंसर ट्रेन। लोग उसको कैंसर ट्रेन के ही नाम से जानते हैं। और उसमें सिर्फ कैंसर पर जाते तो बहुत सारे हैं, लेकिन कैंसर पेशेंट के लिए स्पेशल वो ट्रेन है। क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर पेस्टिसाइड का केमिकल का उपयोग होता है सब्जी उत्पादन में तो वो है मैंने देश का नंबर 1, मैंने इंडिया का नंबर 1 मैंने राज्य, तो वो है पंजाब। सबसे ज़्यादा अगर कैंसर पीड़ित आप देखिएगा तो पंजाब में ही सबसे ज़्यादा कैंसर पीड़ित मिले, क्योंकि बहुत सबसे ज़्यादा केमिकल यूज हुआ था। तो इस तरीके का खेती करके इन फसलों का हम अपने खान पान में उपयोग करके इस भयानक खतरनाक बीमारियों से भी बच सकते हैं, अपने जीवन को बचा सकते हैं। बिल्कुल। तो आप सब ने देखा कि किस तरीके से ग्रामीण स्तर पर, छोटे स्तर पर भी पशुधन पालन करके हम लोग जैविक खेती करके एक तो अपने दैनिक जीवन में जो पैसे बचा सकते हैं, पैसे कमा सकते हैं, और अपने स्वास्थ्य के लिए, बेहतर स्वास्थ्य के लिए बेहतर फसल तैयार करके एक मतलब जीवन रक्षक सब्जियों का उत्पादन कर सकते हैं। आप भी सीखिए, आप भी जुड़िए इस मुहिम से। देश को इस मिलावटी चीज़ों से बचाने के लिए आप ये छोटा छोटा योगदान कर सकते हैं। अगर आप छोटी खेती करते हैं, सब्जियों का उत्पादन करते हैं, तो आप पशुधन पालन भी कीजिए। और इसके लिए बहुत सारी योजनाएं हैं, उसके बारे में जानिए, समझिए, उसका लाभ लीजिए, ताकि आप भी बेहतर कमाई कर सकें, बेहतर स्वास्थ्य अपना तैयार कर सकें। और इस चीज़ को दिखाने के लिए आप
हमारे इस YouTube चैनल के माध्यम से लगातार जुड़े रहिए। ऐसे और भी बेहतर चीज़ें आपके लिए लेकर आएंगे और इन चीज़ों से जुड़ी हुई कृषि से भी लाभकारी जो चीज़ें हैं, जो योजनाएं हैं, उसके बारे में भी आपको आगे हम फिर बताएंगे, उसका बेहतर एक परफॉर्मा तैयार करके। नमस्कार, धन्यवाद।